स्टमक का डिस्टर्ब होना भी हार्ट के लिए निहायत मुज़िर होता है। लेमन, पिंक साल्ट, काला और उसमें काली मिर्च या काला नमक डाल के वो शिकंजबीन बेहतरीन चीज़ है। इन सातों चीज़ों में हम वजन लेके और इसको ग्राइंड कर लें, पूरी गर्मी इसको आप 1-2 मिनट बॉयल करके पी लें। छोटी मोटी जो ब्लॉकेज है, इंजाइना की इशूज़ हैं, ये सारी चीज़ें बेज़रर हैं, वो रेक्टिफाई होंगी। व्यूअर्स, गर्मी का मौसम है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हमारी सेहत को लाहक खतरात भी बढ़ जाते हैं। खास तौर पर वो अफराद जो पहले ही दिल के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, यूरिन, मोटापे जैसे मसाइल का शिकार हैं, उनके लिए गर्मी का मौसम कई तरह की पेचीदगियां पैदा कर सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ज़्यादा दर्जा हरारत जिस्म के कुदरती निज़ाम को मुतासर करता है, जिसके नतीजे में डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव, शुगर लेवल में कमी या ज्यादती, यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हाल ही में शाया होने वाली हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्म मौसम में दिल के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा 15 से 20% बढ़ जाता है अगर वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम बर वक्त और मौसर तदाबीर इख्तियार करें ताकि ना सिर्फ अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें बल्कि गर्मी के मौसम को सहल और महफूज बना सकें। इसी अहम टॉपिक पर बात करने के लिए मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। हमें ये सबसे पहले बताइएगा कि गर्म मौसम में हम देखते हैं कि बीमारियों के असरात पर हम बात कर रहे हैं, इनका जो सद्देबाब है किस तरह से किया जा सकता है, कोई कीमती मशवरे भी हमें दें। हार्ट पेशेंट्स की हम सबसे पहले बात करेंगे, उनके लिए गर्मी में क्या ख़ास एहतियात ज़रूरी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसी गर्मी आती है तो डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं और हमारा बाज़ औक़ात हम बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुरग्गन चीज़ें हैं जो हमारे स्टमक को भी डिस्टर्ब करती है और स्टमक का डिस्टर्ब होना भी हार्ट के लिए निहायत मुज़िर होता है। क्योंकि तब स्टमक का मुंह जो है ना, जो मैदे का मुंह दिल की तरफ होता है और अगर मैदे के अंदर अल्सर होगा, एसिडिटी होगी तो वो गैसेस दिल के पर्दों को जाके छुएंगी। उस सूरत में आपको पैल्पिटेशन भी हो सकती है, घबराहट भी हो सकती है और आप अक्सर देखते हैं हॉस्पिटल्स में हर जो मैदे की दर्द है वो दिल वाली साइड पे होती है और लोग भागते हैं कार्डियोलॉजी में। फिर वहाँ पता लगता है जी आपको तो मैदे का अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है। तो एक ये है कि मैदे का लिहाज रखना भी बहुत ज़रूरी है दिल के मराज से बचने के लिए। दूसरा, जैसे ही गर्मी आए तो नमकीन शिकंजबीन ये दिल के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेमन और वो पिंक साल्ट हो जाए, काला और उसमें काली मिर्च या काला नमक डाल के वो शिकंजबीन 1 से 2 गिलास दिल का पेशेंट जो हार्ट पेशेंट है उसमें जब उसको घबराहट होती है, सफोकेशन होती है, उसमें वो नाकाबिले बयां, वो बयान नहीं कर सकता, तो वो बेहतरीन चीज़ है। अगर दिल के मरीज़ का गला भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसको रेशे का भी इशू है, लंग्स का भी इशू है, तो फिर तो वो डेफिनेटली लीमू नहीं पी सकता ना? नहीं, बिल्कुल वो तो चले एक सिलेक्टिव पेस में। नमक और पानी, हाँ जी, नमक पानी है या कोई ग्लूकोज वगैरह है या कोई, हाँ जी, कोई ऐसी चीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तिब के अंदर, या संदल का शरबत है, संदल का जो दिल को भी ताकत देता है, घबराहट को ठीक करता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी खुराक के अंदर पानी का इस्तेमाल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है दिल के पेशेंट के लिए, क्योंकि पानी जब बॉडी में ज़्यादा पिया जाएगा तो खून भी पतला रहेगा और पानी की कमी की वजह से नमकियात बॉडी में बढ़ते हैं और नमकियात के बढ़ने से उसके अदम तवाज़ुन पैदा होता है, जिससे सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल डिस्टर्ब होता है और हार्ट के जो मसाइल उसमें भी तेज़ी आ जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हकीम साहब, मैं इस वक्त देख रही हूँ कि आपकी टेबल पे बहुत सारी ये क्या कहें पैकेट्स पड़े हुए, जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, पैकेट्स हैं। मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से नुस्खे आज आप हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं? जी, ये 2 नुस्खे हमारे पास यहाँ मुस्तनद हैं जो हम लोगों को देंगे और इंशाल्लाह इसमें एक दिल के लिए जो भी गुफ्तगू हो रही है, बेहतरीन नुस्खा जो दिल के पेशेंट है, चाहे उन्हें जुमला अमराज कल्ब हो, मिसाल के तौर पे इंजाइना है या उनकी कोई ब्लॉकेज है या उनके स्टेनोसिस के इश्यूज हैं, उन तमाम में ये नुस्खा काम करेगा। यानी इसमें हमारे पास 7 चीज़ों का नुस्खा है दिल के लिए। ये आम जड़ी बूटियाँ जो आपको अपने घरों से, अपने इर्द गिर्द जो पंसार है वहाँ से मिल जाएंगी और ये बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं। हर मजाज का बंदा गर्मियों में ये इस्तेमाल कर सकता है और ज़रूरी नहीं कि दिल का मरीज, जो लोग नॉर्मली हेल्दी रहना चाहते हैं, दिल की सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, हिफ्ज़ मत कदम वो इसका जुशांदा पिए तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से छोटे मोटे मसाइल तो वैसे ही रेक्टिफाई हो जाए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है ये गुले गाव ज़ुबान, या आप देखें गाव ज़ुबान, एक आपने देखा अर्के गाव ज़ुबान बना एक चीज़ है, हमारी दिल की ताकत के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। ये गाव ज़ुबान ले लें। इसी तरह इसके गुले गाव ज़ुबान, इसके फूल, गाव ज़ुबान के फूल हैं, ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तीसरी चीज़ है अब्रेशम, ये अंडे के खोल की मानिंद इसके अंदर कीड़ा भी होता है,
इसको आप काट के इसके अंदर से कीड़ा निकाल लें। तो इसका एक होल जो है ना ये ले लें। मैं इसकी तरतीब अभी बताता हूँ, सिर्फ मैं इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ। अब रेशम, चौथी चीज़ आपने नाम सुना होगा अर्जन की छाल। ये दरख्त है अर्जन का जी। ये दिल की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल या दिल के जो मसल्स हैं उनमें जब कर्व आता है, जहाँ पे स्टेनोसिस के इश्यूज बनते हैं, उसको ये ठीक करता है। और अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो बेज़रर हैं। और इसी तरह पांचवी चीज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है कासनी। तुख्म कासनी, कासनी के बीज हैं। सही। कासनी आपने सुना होगा, अर्के कासनी बहुत ठंडा होता है, दिल को तकवीत देता है। छठी चीज़ हमारे पास मौजूद है तुरंजबीन शीरी। ये भी एक तिब के इंग्रेडिएंट्स हैं, तुरंजबीन शीरी। और सातवीं चीज़ अनारदाना। बिल्कुल, खानों में जो आम जी, इस्तेमाल आम होता है, घरों आपके में किचन में अनार पड़ा दाना होगा। देखना इस्तेमाल होता है। बी दाना, अनार दाना, कोई चीज़ भी ले लें। इन सातों चीज़ों में जो है गाओ ज़ुबान, अब्रेशन, इन तमाम को आप बेशक हम वज़न लेके और इसको ग्राइंड कर लें, मोटा मोटा इसका दरदरा सा एक बना लें, ठीक। जैसे कावा टैब होता है, जैसे कोई मोटी मोटी ये चीज़। और उसको आप तकरीबन 1 टीस्पून इसका बुरादा सा बन जाएगा। वो आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। अच्छा, सुबह हल्का सा उसको 2-3 मिनट हल्की आंच पे उबाल लें और सुबह निहार मुंह वो कावा पी लें। ठीक है। आप यकीन कीजिए, जिन पेशेंट्स को घबराहट होती है और गर्मी के मौसम में जब हबस आता है, खास तौर पर हाँ, बरसात में। अच्छा, हबस के मौसम में इसको बॉयल नहीं करना, इसको आपने सिर्फ रात को भिगो के उसका पानी पीना। सही। हबस के मौसम ये एहतियात कर। ये एहतियात है उसमें, ये कि वो। और आम दिनों में पूरी गर्मी इसको आप 1-2 मिनट बॉयल करके पी लें। ठीक है सर, ये 40 दिन जो पी लेगा, छोटी मोटी जो ब्लॉकेज है, इंजाइना की इश्यूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें बेज़रर हैं, वो रेक्टिफाई होंगी। बहुत ज़बरदस्त। ठीक हकीम है। साहब, मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर ही तरतीब से कुछ और जड़ी बूटियां भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। मेरा जी, ख्याल है जी। ये वो जिगर के जो जुमला अमराज हैं उनके लिए। जी देखें, गर्मियाँ जैसी ही आती हैं, जो जिगर के अमराज हैं, और आपको पता है जिगर के अंदर हमारी बॉडी में जिगर 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है। ऐसे ही। पहले वक्तों में जब तबीब किसी की नब्ज़ देख के कहता था कि मैदा और जिगर इसका ख़राब है, तो जदीद मेडिकल साइंस के लोग हंसते थे कि हकीमों को मैदे जिगर के अलावा दूसरी बात इनको नहीं अलावा कोई आती। आती नहीं है। हाँ। हकीकत में आप देखें, अब जदीद मेडिकल साइंस कह रही है कि 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट लिवर कर रहा है। बिल्कुल। उसके अंदर कॉमन कौन सी डिजीज़ है? यरकान असफर, पीला यरकान जॉइंटस, यरकान असवद, काला यरकान, हेपेटाइटिस बी सी, लिवर सिरोसिस जिसमें जिगर सुकड़ जाता है, लिवर Fatty liver। डिकम्पनसेशन, जिगर जिसमें फट जाता है, और फैटी लिवर या इनलार्जमेंट, ये तो बिल्कुल कॉमन है। ये 6-7 बीमारियां हैं। और मज़े के बाद तमाम 6-7 बीमारियों के अंदर ये जो मैं आज 7 चीज़ें बताने लगा हूँ, ये भी नहायत तेरे बहदफ चीज़ें हैं। क्या बात। और आप यकीन कीजिए, यानी ये 7 जो हैं ये 500 पे भारी हैं। ये 500 बिल्कुल functions है सर, जिगर के। देखें जब आपका देखें मुरादाबादी ने वो शेर कहा था ना कि घुटने में दर्द जिगर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। और एक बड़ा मकूला मारूफ है, आपको पता है कि जब हमारा जिससे आपको चाहत होती है, जो आपका सब कुछ होता है, हाँ, वो जो जिगर आपकी होता है। जान होती है, वो जिगर होता है। वो कहते हैं ना, ये मेरी जान जिगर है। और इसका मतलब ये है कि आपने अपने जिगर का खास हाँ, ख्याल ये रखना है। और मिसाल- अगर आप चाहते हैं कि आपके जिगर हमेशा ठीक रहे, तो ये वाली जो जड़ी बूटियां इसका इस्तेमाल तो कीजिए। ये जो जिगर की ये हिफाजत वाली करना, जड़ी बूटियों का अपने जिगर पे इस्तेमाल करें। जिगर के लिए जिगर के लिए या जिनको आप अपना जिगर समझते हैं उन पे बिल्कुल। और ये तमाम, ये भी 7 चीज़ें हैं और किचन रेसिपी है। अच्छा, ये मज़े के बाद जिन लोगों को फोड़ा फिंसी गर्मियों में निकलते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ अब है। नाज़रीन ठीक है, बस ये हकीम वेट साहब। कर रहे हैं कि हाँ जी। इनका इस्तेमाल किस तरह अच्छा, करें। मैं बताता हूँ जी, ये है ज़ीरा सफ़ेद। ठीक है। ज़ीरा सफ़ेद ये बड़ा आसानी आपके से किचन हर में घर में होता है। ठीक है। नीम का दरख्त पता है, बरगे नीम, बिल्कुल। जी। नीम के पत्ते हैं। नंबर 3, चास्कू। ये ज़रा कड़वा होता है और जिगर के लिए, और ये एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है। जिस्म में कहीं भी वायरसेस हैं, वायरल है, उसको ये ठीक। करता है। चौथे नंबर पे है चरायता। शरायत। नाम सुना होगा चरायता। जी, जी, बचपन में वो बुजुर्ग जो हमारे खवातीन घरों में भिगो के बच्चों को पिलाती थी, चरायता। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद सना मक्की। हाँ, कोरोना ये के तो दिनों में आम आपको पता है। फक्की में मेरे हाल में डलती है। जी? फक्कियों में डलती है। जी, ये पाउडर में सास डलती है, मोटापे की में भी डलती है, अच्छा। और सोजिश को भी कम करती है। और या कोरोना के ठीक दिनों में है। लोगों ने इसका बड़ा कावा पिया था। सही। ये 5 अच्छा जी, छठी चीज आ गई मको। आपने सुना होगा अर्के मको। यस यस यस। अक्सर खवातीन डिलीवरीज के दिनों में जब उनका लोअर एब्डोमेन में ओबेसिटी आती है, तो उसमें मको का कावा पिलाया जाता था। और आखिरी चीज है अफसन 3। ये लकड़ी की है, ये भी लकड़ी है। इन 7 चीजों को हम वजन लेके ठीक है। और इसका पाउडर बना लें, या घर में ग्राइंडर कर लें, या कहीं भी बाहर से आप पाउडर बना लें। ठीक है ना, मैं दोबारा नाम ले लूं। जीरा सफ़ेद, बरगे नीम, चास्कू,
चरायता नेपाली, सना मक्की, मको दाना और असंती। भिगो देना है, सुबह पीना है या नहीं, वो इसका बनाना है? पाउडर इस्तेमाल करना है। पाउडर इस्तेमाल अच्छा, करना है पाउडर खाने के फॉर्म जी लिए। जी, इसके आप इसमें थोड़ा सा कसीलापन आएगा। वंस अ डे, ये बीडी डोज में ट्वाइस अ डे, ठीक सुबह हो। शाम आधी चम्मच, बड़े और बच्चे 1/4 टीस्पून लें। बिल्कुल ठीक है। और 1-1.5 माह के अंदर इंशाल्लाह आपके जो जिगर आपको के अमराज अफादियत हैं। हासिल होगी। थैंक यू सो मच बहुत हकीम शुक्रिया। साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।